हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, आज अपन जो आपका राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य है, जो कि आपका रीट मुख्य परीक्षा और सेकंड ग्रेड जो आपकी अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहली क्लास मिलेगी जो आपको वन लाइनर जो फैक्ट्स हैं, जो भी आपके टॉपिक वाइज जो वन लाइनर है उनके फॉर्मेट में क्लास रहेगी और सारा कुछ है वो आपको क्लास के अंदर ही याद करवा दिया जाएगा। एक बार आप क्लास देख के देखें, सारा कुछ है वो आपको क्लास में याद हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है आपने राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य सारा पढ़ लिया, तो लगभग अपन इसको बहुत कम क्लासों में इसको पूरा कर लेंगे। और टॉपिक वाइज वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेंगे जहाँ से आप स्वयं भी क्वेश्चंस का निर्माण कर सकते हो और कहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब भी मैं साथ में बताता हुआ चलूँगा। और साथ में अगर किसी ने टॉपिक नहीं पढ़ा तो वो साथ में नोट्स भी इसके बना सकता है। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, देखिएगा। और साथ साथ में ही आपको सारा कुछ याद हो जाएगा, सारा कुछ मैं याद करवाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए आप लास्ट तक। और जिसने पहले नोट्स बना लिए हैं वो केवल आराम से इसको सुन लीजिएगा और उसके बाद उन नोट्सों का दौरान कर लेगा, तो शायद यहाँ से एक भी क्वेश्चन उसका गलत नहीं होगा। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिएगा, सबसे पहला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है SIQE। सबसे जो पहला टॉपिक है आपका शैक्षिक परिदृश्य का वो है SIQE। अब क्या है, जो भाई ये जो पहले टॉपिक था आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में लगता था, अब इसको जो भी आपके टीचर्स की जो एग्जाम है जैसे थर्ड ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड, तो उसमें लागू कर दिया। तो यहाँ से लगभग आपके अगर आपने बात करें थर्ड ग्रेड की तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। तो देखिएगा, SIQE की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको देखो ये पता होनी चाहिए, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है कि SIQE की फुल फॉर्म क्या है। तो एस से बन गया स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। सबसे पहले इसका पूरा नाम याद रखना है, हिंदी में याद रखना चाहो तो राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहल, राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहल SIQE का पूरा नाम है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं SIQE है ना, ये आपकी जो CCE है, आपने नाम सुना होगा सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो उसका जो सुधरा हुआ रूप है वो आपका SIQE है। जो आपका सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है आपने काफ़ी पढ़ा होगा शिक्षण विधियों में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के लिए नया टॉपिक है जिससे आपको ये परेशान करता है। तो आपने ये टॉपिक तो पहले पढ़ा हुआ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो इसका जो सुधरा हुआ रूप है वो आपका SIQE। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो, अब क्या है कि नॉर्मली बच्चे इसको याद कर लेते हैं कि 2010-11 में ये लागू हुआ। अरे भाई, CCE लागू हुआ था 2010-11 में, आपको ऐसे याद रखना है। अब क्या है कि जो आपका CCE है इसको लागू किया गया था कब, 2010-11 के सेशन में लागू किया गया था। जयपुर की तो थी लगभग 20 स्कूलों में, जबकि आपका जो अलवर जिला था उसकी लगभग 40 स्कूलों में। ऐसे मिला के टोटल जो 60 स्कूल हैं उनमें 2010-11 के सेशन में है ना CCE स्टार्ट हुआ था। CCE कब स्टार्ट हुआ था, 10-11 में जयपुर के 20 स्कूलों में और अलवर के 40 स्कूलों में, ऐसे मिला के 60 स्कूलों में ये स्टार्ट हुआ था। और इसका सुधरा हुआ रूप SIQE है। और देखना, अब देखो इसके 4 आधार स्तंभ ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से हैं। एक तो CCP है। अब CCP की फुल फॉर्म क्या होती है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। इसके अलावा आपकी जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र हो गया, और ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और आपका जो एक CCE हो गया, और एक है आपका FLN जिसकी फुल फॉर्म होगी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, और ये वाला नया जोड़ा है भाई, ये नया शामिल किया गया है 2019 के अंतर्गत। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जो स्तंभ है वो नया जोड़ा गया है, कौन सा प्रोग्राम नया इसके अंदर SIQE में जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है। देखो वापस मैं रिपीट करता हूँ एक बार, अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, SIQE की फुल फॉर्म क्या होती है। स्टेट आप साथ साथ में याद कर लेंगे ताकि आपको बाद में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो आप स्वयं मन में दौरान कर सकते हैं। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहल, फुल फॉर्म हो गई। ये CCE का सुधरा रूप है। ठीक है, 4 आधार स्तंभ है, CCP, ABL, CCE और FLN, इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना। ठीक है, CCE को 2010-11 में लागू किया गया था, जयपुर की 20 स्कूलों में, अलवर की 40 स्कूलों में, ऐसे 60 स्कूलों में इसको लागू किया गया था। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से और बनेगा, अब यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, यहाँ थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ेंगे इसको। देखो, अब इस परियोजना का संचालन का कार्य तो कौन करता है, इसको शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा कौन तैयार करता है, अकादमिक कार्य कौन करता है, तकनीकी समर्थन जो है वो कौन देता है इसको। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जैसे क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा
कि SIQE जो परियोजना है उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका माध्यमिक शिक्षा जो निदेशालय है बीकानेर, उसके द्वारा तो इस SIQE परियोजना का संचालन किया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि SIQE परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो संचालन की बात आएगी तो कौन करेगा, आपका निदेशालय जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है बीकानेर वो करेगा। अगर बात करेंगे कि शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण या कार्यक्रम की रूपरेखा कौन तैयार करेगा, तो ये करता आपका राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जो कि कहां पर है, आपका जयपुर में है, जो कि कहां है, जयपुर में है। इसके बाद में SIQE के जो अकादमिक कार्य है वो कहां पर होते हैं, तो ये आपका जो RSCERT है, अब इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बतानी है, जो RSCERT है उदयपुर, उसके द्वारा जो इसके अकादमिक कार्य है वो किए जाते हैं। दोस्तों मैं एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें इसकी जो भी सारी फुल फॉर्म है ना, जैसे R शुरू में आ गया तो उसका नाम, उसका मतलब कि राजस्थान है, R अगर मध्य में आएगा, ध्यान रखना, अगर R शुरू में या लास्ट में आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब तो राजस्थान होता है। और R अगर जैसे मान लो बीच में आ गया ना, तो उसका मतलब होगा रिसर्च। तो अपन फुल फॉर्म की भी क्लास लेके आएंगे जिसमें सारी फुल फॉर्म आपको एक ही क्लास में याद करवा दूंगा, देखिएगा। इसके अलावा जो इसका तकनीकी समर्थन है, SIQE को तकनीकी समर्थन कौन देता है, यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति। अब देखिएगा वापस से मैं 2 मिनट में जो सारा कुछ आपको पढ़ाया है उसको मैं रिपीट करता हूं, देखना, और आप भी साथ साथ में रिपीट कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले पूरा नाम, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहल, ठीक है। 4 आधार स्तंभ है इसके, कौन कौन से, CCP, ABL, CCE और FLN। FLN नया जुड़ा है, ठीक है। CCE की शुरुआत 2010-11 में होती है, जयपुर के 20 स्कूलों में, अलवर के 40 स्कूलों में। अब SIQE परियोजना का संचालन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर के द्वारा किया जाता है, जबकि शैक्षिक समर्थन प्रशिक्षण और कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो आपका राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर करता है। अकादमिक कार्य कहाँ किए जाते हैं, RSCERT उदयपुर के द्वारा इसके अकादमिक कार्य किए जाते हैं, जबकि तकनीकी समर्थन यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक मेरे को लगता है आपको याद हो गया होगा। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से आपका जो सारा शैक्षिक परिदृश्य है वो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब देखो, अब जो SIQE की परियोजना है ना, उसका संचालन 2 स्तरों पे होता है, एक तो आपका राज्य स्तर हो गया, एक आपका जिला स्तर। एक तो हो गया राज्य स्तर, एक हो गया जिला स्तर। राज्य स्तर पर 3 समिति याद रखनी है, कौन कौन सी है, परियोजना संचालन समिति, ठीक है, एक आपकी SWG स्टेट वर्किंग ग्रुप, स्टेट वर्किंग ग्रुप, राज्य कार्यकारिणी समूह, हिंदी में बोलेंगे राज्य कार्यकारिणी समूह हो जाएगा, ठीक है। एक होती है SAG। SAG क्या है, स्टेट एकेडमिक ग्रुप, स्टेट एकेडमिक ग्रुप, राज्य शैक्षिक समूह, ठीक है। तो आपको नॉर्मली के राज्य स्तर पे 3 होती है, कौन कौन सी, परियोजना संचालन समिति, SWG और SAG, ठीक है। SAG अपनी रिपोर्ट SWG को देती है, SWG अपनी रिपोर्ट इसको देता है, ठीक है। अब देखो, इसका तो अध्यक्ष होता है ना परियोजना संचालन समिति, ठीक है भाई, इसमें एक अध्यक्ष 7 सदस्य, इसमें भी एक अध्यक्ष 7 सदस्य। तो देखो अध्यक्ष तो इसमें होता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का जो आयुक्त है ना, वो तो परियोजना संचालन समिति का अध्यक्ष, जबकि इसका जो अतिरिक्त आयुक्त होता है वो आपका होता है SWG का अध्यक्ष, और इसमें होता है आपका जो RSCERT है उसका जो निदेशक है ना, वो आपका SAG का अध्यक्ष होता है। इतना सा ध्यान रख लेना, ठीक है। 7 अन्य सदस्य होते हैं और इसकी बैठक 3 माह में होती है, इसकी 2 माह में, इसकी 1 माह में, इसकी 2 माह में और इसकी 1 माह में बैठक होती है। ये आप याद रख लेना, ठीक है। कहने का मतलब राज्य स्तर पे 3 याद रखनी है, कौन कौन सी है, परियोजना संचालन समिति, SWG फुल फॉर्म याद कर लोगे, स्टेट वर्किंग ग्रुप है, इसका अध्यक्ष अतिरिक्त आयुक्त होता है, इसका आयुक्त होता है, इसकी बैठक 3 माह में, इसकी 2 माह में। SAG स्टेट एकेडमिक ग्रुप होता है और इसका अध्यक्ष आपका RSCERT का निदेशक होता है और इसकी बैठक 1 माह में होती है। ये अपनी रिपोर्ट इसको देगी, ये रिपोर्ट इसको देगा, ठीक है। ये तो काम हो गया आपका राज्य स्तर का। जिला स्तर पे भी ऐसे ही 2 है, कौन कौन सा, एक तो जिला कोर ग्रुप है जिसका अध्यक्ष आपका DO साहब होते हैं, जिसको वर्तमान में CDO बोलते हैं, ठीक है। और एक आपका होता है जिला अकादमिक समूह, आपसे कोई नहीं पूछेगा ये, ठीक है। या थोड़ा सा आप देख लेना, क्लियर है। तो SIQE मेरे हिसाब से आपको याद हो गई होगी। पहला जो टॉपिक था SIQE वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, तो आप भी लिख के एक बार ऐसे प्रयास कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको याद होगा। आगे देखिएगा, अब अगला जो टॉपिक आ जाता है, क्योंकि अपन एक क्लास में आपका जो मैक्सिमम पार्ट है ना उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे मानना कि ये क्लास आपके रिवीजन फॉर्मेट में मानना, आपके रिवीजन के तौर पे मानना कि ये क्लास आपके रिवीजन के तौर पे, अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ा है और भी अच्छे से मैंने इसी प्रकार से नोट्स फॉर्मेट में आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिल जाएंगी, तो एक बार जाके आप वहाँ विजिट कर लेना अगर आपको और अच्छे से ये डीपली समझना है तो। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर लेंगे। रीट या आप सेकंड ग्रेड या राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक से एक बेहतरीन क्लास दी जाती है। तो देखिएगा अगला जो टॉपिक आता है वो आता है दीक्षा राइज। अब देखो, अब ये जो दीक्षा है ना, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था दीक्षा कार्यक्रम, राइज लग गया था राजस्थान के कारण से, ठीक है। दीक्षा कार्यक्रम ये चलाया गया था आपकी केंद्र सरकार के द्वारा, ये आपका चला था केंद्र सरकार के द्वारा। अब इसका पूरा नाम पूछ सकता है आपसे, तो क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। एसएस से हो जाएगा शेयरिंग, ठीक है। के से बनेगा नॉलेज, ठीक है। आई से बन गया इंफ्रास्ट्रक्चर और डी से बन गया डिजिटल। तो पूरा नाम याद रखना है, क्या, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब राइज जुड़ गया ना तो राजस्थान लगेगा, आर से बन गया राजस्थान। देखो मैंने एक बात बताई थी, शुरू में आ रहेगा तो उसका राजस्थान, बीच में आ जाए ना तो रिसर्च होता है, ध्यान रखना। तो राजस्थान, ठीक है। इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर, ध्यान रखना, स्कूल एजुकेटर होगा, ना कि आपका एजुकेशन होगा, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। इसकी फुल फॉर्म बार बार पूछी जाती है और इसे वो एजुकेशन कर देते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका होगा एजुकेटर्स। कहने का मतलब इस पे है ना, आपको जो कहने का मतलब विद्यार्थी के लिए भी, ठीक है, ये ऐसे समझो भाई, यहाँ पे विद्यार्थी और शिक्षक दोनों शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। भाई शिक्षक के भी जैसे मान लो कुछ टॉपिक्स कमजोर है ना, वो यहाँ से कवर कर सकता है। ये सारा कुछ मैटर इस पोर्टल पे दिया गया है। अब देखो इसकी शुरुआत कब होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो दीक्षा जो पोर्टल है ना, या जो ये जो दीक्षा कार्यक्रम है, वो आपका शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी दोनों का समन्वित प्रोग्राम है, ठीक है। ये दोनों इसके मतलब कि नोडल एजेंसी के रूप में मान सकते हो कि इनके द्वारा ये जो आपका दीक्षा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था भाई 5 सितंबर 2017 को, याद रख लेना कब हुआ था, 5 सितंबर 2017 से ये स्टार्ट होता है। फिर बताऊंगा राजस्थान में तो 2018-19 से हुआ था भाई। दीक्षा राइज तो कब हुआ फिर 2018-19 में, जबकि दीक्षा कब हो गया था 2017 में हो गया था 5 सितंबर को, शिक्षक दिवस के दिन, ठीक है। अब देखो उस टाइम जो तत्कालीन जो आपके एमएचआरडी जो मंत्री थे, एमएचआरडी जो मंत्रालय आपका जिसका वर्तमान नाम शिक्षा मंत्रालय है, उसके जो मंत्री थे वो थे प्रकाश जावड़ेकर और उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू, जिनके द्वारा इसको लागू किया गया था। याद हो गया होगा यहाँ से, ठीक है। राजस्थान सरकार ने कब लागू किया था, तो इसको किया था 2018-19 में, तब से दीक्षा राइज हो गया था। पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ध्यान रखना इस पे जो कंटेंट है ना वो 36 से अधिक भाषाओं में, लगभग 36 से अधिक भाषाओं में है। और कंटेंट निर्माण कौन करता है, तो संबंधित राज्य की जो एससीईआरटी है, जैसे अपने राजस्थान में आरएसईआरटी हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो भी डाइट्स है, जो भी जिले की जो डाइट्स हैं, वो दोनों मिलकर कंटेंट निर्माण का कार्य करती हैं। अब देखना यहाँ से कौन कौन आपके कि ये किस किस के लिए है प्लेटफॉर्म। देखो विद्यार्थी भी यहाँ से सीख सकता है, शिक्षक भी सीख सकता है, अभिभावक भी इसका हिस्सा होता है, शैक्षिक जो अधिकारी होते हैं ना उनको भी सीखने के लिए यहाँ से नॉलेज मिलता है। इसके अलावा संस्था प्रदान, तो ये सबका जो नॉलेज शेयरिंग है ना उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। और ये दीक्षा ऐप भी बना था, ठीक है। और देखो ई विद्या जो चैनल था, ई विद्या एक चैनल है, इस पे इसका लाइव प्रसारण होता था, ये आप ध्यान रख लेना। तो मेरे हिसाब से आपको दीक्षा राइज समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखो इसकी वापस से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इसको, कि सबसे पहले दीक्षा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, राइज को भूल जाओ, पहले दीक्षा की फुल फॉर्म याद रखो। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, याद हो गया यहाँ से, ठीक है। कब लागू हुआ था, 5 सितंबर 2017 को। उस टाइम आपके एमएचआरडी मंत्री कौन थे, प्रकाश जावड़ेकर। उपराष्ट्रपति कौन थे, वेंकैया नायडू, ठीक है। उसके बाद में राइज की फुल फॉर्म याद रखो, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल, इसे ध्यान रखना बस, इसको ये इंपॉर्टेंट है, एजुकेटर्स, ठीक है, ना कि एजुकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे विद्यार्थी शिक्षक दोनों सीख सकते हैं, बाकी मैंने सारे बता दिए, 5 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और राजस्थान में कब ये स्टार्ट हुआ था दीक्षा राइज, तो राजस्थान सरकार ने ये इसको लागू किया था 2018-19 से, ठीक है, 2018-19 से। ये कोरोना से पहले के आपके नवाचार है, ध्यान रखना, कोरोना से पहले के नवाचार है। तो यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, आगे देखिएगा। उसके बाद में देखो एक निष्ठा है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रख लो आप। सबसे पहले तो जो आपका निष्ठा है उसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी, फुल फॉर्म याद रखो। अब देखो इसमें 2 हैं आपके, निष्ठा 1.0 है जो क्लास 1 to 8 तक है, 2.0 है वो 9th और 10th का है, फिर 3.0 हो जाता है वो 5th तक ही दे रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। सबसे पास इसको आपको केवल फुल फॉर्म याद करनी है, केवल आपको फुल फॉर्म याद करनी है इसकी, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखो
अब फिर जैसे आप आगे चलोगे तो इस्माइल कार्यक्रम आ जाएगा। अब यहाँ से आपका देखो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो 2022 अभी हाल ही में आपका एग्जाम लगा था ना, वहां से ये डेट का क्वेश्चन आया था। इस डेट को कैसे पूछा था भाई, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। देखो पहले समझो आप, सबसे पहले कि इस्माइल की फुल फॉर्म आपसे पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है बार बार। तो देखिएगा इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी, वो है आपकी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ठीक है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी शुरुआत आपकी होती है कब, 13 अप्रैल 2020 से ये शुरू होता है। कब से शुरू हुआ था इस्माइल कार्यक्रम, तो ये आपका शुरू हुआ था 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था। अब फर्स्ट ग्रेड में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि इस्माइल 1.0 कब शुरू हुआ, इस्माइल 1.0। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इस्माइल 1.0 कौन सा आ गया, 2.0 सुना है, 3.0 सुना है। ठीक है, हालांकि इसको जो मैं विस्तार में भी आपको याद करवाऊंगा कि इस्माइल 1.0 में क्या क्या हुआ था। तो अब भाई 1.0 का मतलब यही है कि भाई अगर पहला ही इसका संस्करण है तो इसका मतलब लागू कब हुआ था ये। तो ये डेट का क्वेश्चन आपके हाल ही में जो 2022 में आपके फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम लगे हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इस्माइल 1.0 कब शुरू हुआ था। तो 13 अप्रैल 2020 आप याद रखेंगे, 13 अप्रैल 2020 को आपका इस्माइल कार्यक्रम शुरू हुआ था। क्या है इसके अंदर, देखो इसके अंदर ये है कि व्हाट्सएप के माध्यम से, आपने देखा भी होगा कि व्हाट्सएप के माध्यम से जो टीचर्स है ना वो वीडियो के लिंक भेजते थे आपको, व्हाट्सएप पे बच्चों को पढ़ने के लिए लिंक भेजते थे जहां से फिर वो क्लास ओपन हो जाती थी। तो ये था उनका इस्माइल कार्यक्रम। हालांकि मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। ऐसे ही इस्माइल 2. आज तो आप डेट याद कर लो इसकी, देखो इस्माइल 1.0 कब, 13 अप्रैल 2020 को। या तो इसको ऐसे पूछेगा कि इस्माइल 1.0 कब शुरू हुआ था, 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था। और इस्माइल 2.0 2 नवंबर 2020। इस्माइल 2.0 तो देखो 2 से 2 बन गया, फिर 2 ही बन रहा है वापस, तो 2020। 3.0 में यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, बीच में जून याद रखना है। कहने का मतलब इस्माइल जो 3.0 है वो 21 जून 2021 है। तीनों को एक साथ याद रखो। तो देखो 13 अप्रैल 2020 1.0, ठीक है, ये तो हो गया 1.0। 2.0 में आपका 2 नवंबर 2020 और तीसरे में आपको मैंने बताया 21 जून 2021। ऐसे एक साथ लिख के इसकी डेट याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा एग्जाम में पक्का। ठीक है, तो आज की क्लास में तो अपन इतना ही रखेंगे। बाकी इसी प्रकार से आपको वन लाइनर फॉर्मेट में, और शायद पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी क्लास नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये आपकी रिवीजन क्लास है। ठीक है, आपकी रिवीजन क्लास है। ऐसे ही आपको मैं सारा आपका जो शैक्षिक परिदृश्य है वो आपको यहाँ पे याद करवाने वाला हूँ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो, ताकि आगे फिर जो भी वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपन इतना ही रखेंगे। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स।